हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मेरे बाइबल स्टडी ग्रुप के प्रश्नों के उत्तर के तौर पर बना रहा हूं। उनका प्रश्न है कि क्या 10 आज्ञा नए नियम में है? यदि है तो कहां-कहां पर है और क्या उसे पालन करने की जरूरत है? और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं इन वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो इस 10 आज्ञा के संबंध में पहला वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में है और उसमें मैंने पहली आज्ञा को एक्सप्लेन किया है। और आज हम 10 आज्ञा का दूसरी आज्ञा को देखेंगे नए नियम से। लेकिन नए नियम में जाने से पहले सबसे पहले हमें सेकेंड कमांडमेंट को ओल्ड टेस्टामेंट में देखने की जरूरत है, जो हमें निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में मिलता है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब हम 20 अध्याय का 4 से 6 पद को पढ़ते हैं, जो सेकेंड कमांडमेंट को दर्शाता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़ कर न बनाना अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उनको दंडवत करना और न ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूं। तो ये तो हुई ओरिजिनल 10 कमांडमेंट जो निर्गमन की पुस्तक में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि नए नियम में यह सेकंड कमांडमेंट है कि नहीं। जब हम नए नियम में जाते हैं और प्रेरित की पुस्तक 17 अध्याय का 24 से 30 पद को देखते हैं, वहां पर हम क्या पाते हैं कि पॉल सेकंड कमांडमेंट को डायरेक्टली प्रीच कर रहा है और जो कुछ इस तरह से यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ मिलता है। लिखा है, परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तु को बनाया वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और न ही मनुष्यों के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए, और इसलिए उसने उनका एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाए, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसी की संतान है। इसी प्रकार परमेश्वर की संतान होकर हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोने चांदी अथवा पत्थर की किसी कारीगरी के समान है, जो मनुष्य की कला और कल्पना से गढ़ा गया हो। इसलिए अज्ञानता के समयों की अपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्य को आज्ञा देता है कि वे पश्चाताप करें। तो दोस्तों, हम नए नियम में हम पाते हैं कि सेकेंड कमांडमेंट को यीशु के डिसाइपल लोग डायरेक्टली प्रीच किया, और इस सेकेंड कमांडमेंट को प्रचार करते हुए उन्हें ताड़ना भी सहनी पड़ी, उन्हें मार भी खानी पड़ी। जब हम प्रेरित 19 अध्याय का 23 से 26 पद को देखते हैं, तो यहां पर इफिसुस के उस जगह में पौल और उसके ग्रुप के पीछे वहां के लोग पड़ गए, क्योंकि पौल यहां पर सेकेंड कमांडमेंट का प्रचार कर रहा था, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इन दिनों में इस पंथ के विषय में बड़ा उपद्रव हुआ, क्योंकि दिमेत्रियुस नाम का एक सुनार था जो अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत व्यवसाय दिलाता था। उसने उन्हें और इसी प्रकार का धंधा करने वाले कारीगरों को एकत्रित करके कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि हमारी संपन्नता इसी धंधे पर निर्भर है, और तुम देखते और सुनते हो कि न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग संपूर्ण एशिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझा बुझाकर यह कहकर बहका दिया है कि वे जो हाथ के बनाए हुए हैं ईश्वर है ही नहीं। इससे न केवल यह डर है कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह भी कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा। अतः जिस देवी की पूजा एशिया और संसार के सब लोग करते हैं, वह अपने ऐश्वर्य से गिरा दी जाएगी। जब उन्होंने यह सुना तो क्रोध से भर गया और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसुस की देवी अर्तिमिस महान है। नगर में हुल्लड़ मच गया तथा लोगों ने गयुस और अरिस्क्युस नामक पौलुस के संगी यात्रियों को, जो मैकेडोनिया से आए थे, घसीटा, और वे एक साथ दौड़कर रंगशाला में गए। जब पौलुस ने भीड़ में जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने नहीं दिया।
तथा एशिया के कुछ अधिकारियों ने जो उसके मित्र थे उसे कहलवा भेजा और बार बार निवेदन किया कि वह रंगशाला में जाने का जोखिम ना उठाए। तो दोस्तों यहां पर हम क्लियर पाते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में सेकेंड कमांडमेंट है और सेकेंड कमांडमेंट के यीशु के शिष्यों ने खुला खुली प्रचार किया और इस प्रचार में उन्हें ताड़ना भी सहनी पड़ी। और यही पौल पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 और 10 और इफिसियों 5 का 5 में एकदम क्लियर प्रचार करता है कि जो लोग सेकेंड कमांडमेंट को तोड़ेंगे और मूर्ति पूजा करेंगे वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो दोस्तों इन वचनों से एकदम क्लियर हो जाता है कि नए नियम में 10 आज्ञा है और 10 आज्ञा को प्रचार भी किया गया और उसे मानने के लिए लोगों को सिखाया गया। और जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सेकंड कमांडमेंट को तोड़ेंगे उनका स्थान आग की झील है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों, अंधविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूकरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो दोस्तों यहां पर परमेश्वर का सेकंड कमांडमेंट को तोड़ने का एक ही परिणाम है, वह है मृत्यु और वह अनंत मृत्यु है। इसलिए जो लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग बाइबल को अच्छी तरह से पढ़िए और उससे समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा जीवन यीशु यीशु बोलते रहे और अंत के दिन में यीशु आपको बोले तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग इसी 10 आज्ञा का तीसरी कमांडमेंट को नए नियम से देखेंगे। तब तक परमेश्वर का आशीर्वाद का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।